नाउ हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इंडिया के पास ओवरऑल दुनिया में थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो टोटल नेटवर्थ है ये 7,500 करोड़ रुपीस से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक आदमी को आप कह सकते हैं कि ये है एक बिलियनियर। इंडिया में ओवरऑल आज के समय हो गए हैं 140 बिलियनियर। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1 पे यूएसए 724 बिलियनियर, चाइना नंबर 2 पर 626 बिलियनियर और फिर आता है इंडिया रैंक 3 पर विद 140 बिलियनियर्स। नाउ इंडिया में काफ़ी बार डिबेट होता है कि क्या ये लिस्ट देखकर हमें खुश होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी भी बहुत है, फिर हमारे यहाँ बिलियनियर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम डिवाइड देख रहे हैं वेल्थ का। तो ये जो इशू है ये अपनी जगह बना हुआ है, मगर हाल ही में पेंडेमिक के टाइम में हमने ये देखा है कि भारत के जो बिलियनियर्स हैं इन्होंने बढ़ चढ़कर हेल्प करी है इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अभी के लिए आप अगर देखो तो सबसे बड़ा चैलेंज भारत के सामने है ऑक्सीजन सप्लाई का। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि जल्द से जल्द सेंटर को बनानी चाहिए एक पॉलिसी, एक प्रॉपर एक्शन प्लान फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इंडिया में जितने केसेस बढ़ रहे हैं उतनी डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन की, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इवन दिल्ली के आसपास आप अगर देखोगे तो बहुत से पेशेंट्स हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो ओपनली यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके पास गिनती के 1 या 2 दिन का ऑक्सीजन बचा है एंड दे आर रनिंग वेरी शॉर्ट। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने ये आता है कि क्या इंडिया इतना ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है जिससे हम अपनी जो आबादी है इसको संभाल पाएं। देखिए अभी के लिए इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 7,000 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एवरी सिंगल डे, हर दिन। इस 7,000 टन का जो आंकड़ा है इसमें से 2,000 टन तो सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ये है आयोनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। और हाल ही में आयोनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के जो सीईओ हैं इनसे पूछा गया जब कि क्या इंडिया में ऑक्सीजन काफ़ी है, तो उन्होंने ये कहा कि जी हाँ, देखिए इंडिया में ऑक्सीजन काफ़ी है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है ट्रांसपोर्ट को लेकर। तो नीड अभी के लिए ये है कि हमारे यहाँ जो बाकी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, कई कंपनीज है जो काम करती है केमिकल्स का, कई कंपनीज है जो काम करती है इंडस्ट्रियल गैस का, वो अभी के लिए जो अपने साधन हैं ये डाइवर्ट कर दें और सिर्फ प्रोड्यूस करें मेडिकल ऑक्सीजन पेशेंट्स के लिए। और थैंकफुली आज के समय हम यही देख रहे हैं कई इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये चेंज कर दी है और ये लोग फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन बिल्डिंग मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे टाटा स्टील ने हाल ही में ये कमिट किया है कि ये लोग हर दिन प्रोड्यूस करेंगे 300 टन ऑक्सीजन। ये बहुत बड़ी बात है, इससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस सब के अलावा देखो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस तरीके से बनाए नहीं जाते कि आप इनको बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ पर नीड होती है ऑक्सीजन की वहाँ पर सरकार या फिर कोई कंपनी एक ऑक्सीजन फैसिलिटी खुद ही बना लेती है। मगर सिंस इंडिया में अभी नीड है ट्रांसपोर्टेशन की, तो टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स इंपोर्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ट्वीट है कि पीएम मोदी की अपील के बाद टाटा ग्रुप ने कमिट किया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत की हेल्प करें कोविड-19 से लड़ने में, और इसके लिए हमने इंपोर्ट कर दिए हैं 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स। ये इस तरीके से दिखेंगे और इन कंटेनर्स में बहुत ही आराम से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं बहुत से हॉस्पिटल्स को ऑल ओवर इंडिया। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कंट्रीब्यूशन के मामले में टाटा ग्रुप इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन। इससे पहले आपको याद होगा कि ये 1500 करोड़ रुपए डोनेट भी कर चुके हैं टुवर्ड्स कोरोना वायरस रिलीफ फंड, जिसके अंडर इन्होंने प्रोवाइड किए थे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू मेडिकल पर्सनल, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो टाटा ग्रुप का देखिए कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत बड़ा है और इसलिए पीएम मोदी ने स्पेसिफिकली यहाँ पे टाटा ग्रुप को थैंक किया है और यहाँ पे शब्द यूज किए हैं, थैंक यू फॉर योर कंपैशनेट जेस्चर। नाउ टाटा ग्रुप के बाद अगर हम देखें रिलायंस को, तो रिलायंस ने यहाँ पर यह कमिट किया है कि ये सप्लाई करेंगे 700 टन ऑफ ऑक्सीजन एवरी सिंगल डे, जिससे बेनिफिट मिलेगा 70,000 पेशेंट्स को, प्राइमरली इन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसमें ये लोग इस्तेमाल करेंगे जामनगर रिफाइनरी का, जो आपको मिलेगी इन गुजरात। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये यहाँ पे है जामनगर रिफाइनरी। तो इस रिफाइनरी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको चेंज करेंगे ये, और इनिशियली अभी के लिए ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 टन ऑफ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। इसको ये इंक्रीज कर देंगे टू 700 टन विद इन अ फ्यू डेज, और इनका टारगेट है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में इसको ये इंक्रीज करके कर देंगे 1000 टन। तो रिलायंस का यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि गुजरात से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और इवन बाकी स्टेट्स में जो सप्लाई करनी होगी ऑक्सीजन की, ये भी करेगा RIL। क्योंकि जो आपको सप्लाई करनी होती है वहां पे आपको इंश्योर करना होता है कि मेडिकल ऑक्सीजन हमेशा -183 डिग्री सेल्सियस में रहे। तो ये भी मैं कहूंगा काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। 1000 टन विल बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। फिर आपने सुना होगा एक कंपनी का नाम ArcelorMittal। ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोड्यूस करेंगे 200 टन्स एवरी सिंगल डे ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। ArcelorMittal है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी। ये हेडक्वार्टर भारत पे नहीं है, ये हेडक्वार्टर है इन यूरोप। मगर जो की पर्सन है इस कंपनी के, लक्ष्मी मित्तल, उनकी नेशनलिटी इंडियन। तो ये भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। स्टील कंपनीज देखो काफ़ी हेल्प कर सकती हैं यहाँ पर। स्टील कंपनीज में काफ़ी बार ये यूनिट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल ऑक्सीजन। ये आराम से कुछ चेंजेस करके मेडिकल फील्ड के लिए लिक्विड ऑक्सीजन भी कर सकते हैं प्रोड्यूस। तो ArcelorMittal स्टील यहाँ पे करेगी प्रोड्यूस ऑक्सीजन। उसके अलावा एक और कंपनी है जिंदल स्टील, आपने सुना होगा जिंदल स्टील। ये भी बहुत जल्द जो अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है ये बढ़ाएंगे और इनसे भी हेल्प मिलेगी। फिर एक कंपनी है वेदांता ग्रुप। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो इनका बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्लांट है तमिलनाडु में, अगर इसको यूज करने की अनुमति मिलती है तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी प्लांट से ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं 1050 टन ऑफ ऑक्सीजन एवरी सिंगल डे। इसको लेकर तमिलनाडु की सरकार अभी निर्णय लेगी, मगर इनकी तरफ से जो ये ऑफर है ये काफ़ी हद तक ओपन है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे ठीक है ऑलमोस्ट सबका नाम आ गया, अजीम प्रेम जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इन्होंने भी कुछ यहाँ पे सिलेंडर्स कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं। देखिए नहीं, अभी ऑक्सीजन के मामले में कुछ ज़्यादा सुनने को आया नहीं कि विप्रो ने कुछ किया होगा, मगर अजीम प्रेम जी की जो कंपनी है विप्रो, इसने सबसे पहले आज से कई महीनों पहले ओपन कर दिया था इंडिया का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल। आज भी आप अगर देखें तो जो पुणे बेस्ड ये कोविड-19 हॉस्पिटल है ये कई पेशेंट्स की हेल्प कर रहा है। यहाँ पे बहुत से बेड हैं, 400 से ऊपर यहाँ पर बेड्स हैं, एक ह्यूज मेडिकल स्टाफ है। और यहाँ पे आप देखोगे विप्रो ने एक्चुअली बिल्ड किया था भारत का पहला हॉस्पिटल फॉर कोविड-19 केयर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये दृश्य है विप्रो के पुणे हॉस्पिटल का। इस तरीके से जो ट्रॉली है ये काम करती है। कोशिश ये कर रही है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका एक्सपोजर कोविड-19 पेशेंट्स के सामने जितना ये लिमिट कर सके उतना ये लिमिट करें। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं इस पेंडेमिक की घड़ी में हमारे बिलियनियर्स, जो हमारे टॉप मोस्ट बिलियनियर्स हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, 140 हैं टोटल, उनमें से जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, द क्रीम, जिनके पास 30 बिलियन, 20 बिलियन, 10 बिलियन के भी ऊपर पैसा है, उनकी कंपनीज ने बढ़ चढ़ के हेल्प किया इंडिया की। और इट इज़ ग्रेट टू सी, क्योंकि देखो इन सब लोगों ने जो पैसा कमाया है ये इंडिया से ही कमाया है। और जब इंडिया सफ़र कर रहा है फ्रॉम अ पेंडेमिक तो इन लोगों को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज वेल। इससे देखो एक कंट्री में कल्चर डेवलप होता है वननेस का, जहाँ पर मुश्किल के टाइम में अमीर गरीब सब मिलके इकट्ठा काम करते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, स्टेट PCS कोर्सेज, लिटरली एनी एग्जामिनेशन, आप unacademy.com पे जाके परचेज कर सकते हैं इसके कोर्सेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल है। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। सिंपली क्लिक करो एग्जाम पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। नाउ प्लस कोर्स में भी जो प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन एवरी एग्जामिनेशन कोर्स ऑन अनअकैडमी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।